जब हमें किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हो, यानी कि कुछ ऐसी पॉलिनोमियल्स गिवन हो और हमें उनको फैक्टराइज करना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास में एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा वर्ड फेमस है, तो इसके लिए ज्यादातर ये वाला ही वर्ड यूज में लिया जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैसी इक्वेशन के साथ में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, कैसी पॉलिनोमियल हमारे पास में गिवन होगी जिसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो जो भी पॉलिनोमियल होगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब ये पॉलिनोमियल होगी तो तब इसके इक्वल में जीरो नहीं आएगा, और जब ये इक्वेशन होगी तो तो इसी पॉलिनोमियल के आगे इस तरह से जीरो लग जाता है। और दोनों में ही फैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं। किस तरह से फाइंड किए जाते हैं? इसी मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें पता होना चाहिए कि कैसी इक्वेशन के साथ में, कैसी पॉलिनोमियल के साथ में हम ये मेथड यूज में लेना है। तो हमें पता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम ये वाला मेथड यूज में लेंगे, जिसमें हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, यहाँ पे a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यानी कि 1 इसकी 1 यहाँ पे a हो गया, a इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही x के मल्टीपल में कौन है, यहाँ पे b, और यहाँ पे x के मल्टीपल में कौन है, 7, उसके साथ में माइनस b है। तो हम लिखेंगे b इज इक्वल्स टू -7। और c यानी कांस्टेंट, क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, दैट इज 6। तो इस तरह से पहले हम a b c ये भी फाइंड करेंगे। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे पॉलिनोमियल चाहिए, जो कि हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके अलावा हमें a b c टर्म्स भी पता होने चाहिए। इसके आगे हमारे पास में जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें 3 चीजें करनी है। आपको 3 बातों का बिल्कुल स्पेशली ध्यान देना है। पहली बात तो उसके ए बी सी टर्म्स क्या होंगे। फर्स्ट थिंग इज व्हाट विल बी द ए बी सी। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी ये पॉलिनोमियल होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, जब भी ये कोई इक्वेशन होगी, जो भी कोई पॉलिनोमियल होगी, उसकी सेकेंड प्लेस पे क्या है, सेकेंड प्लेस पे कौन सा साइन है। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे तो माइनस है, और सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे प्लस है। ये वाला जो प्लेस है यहाँ पे प्लस है या माइनस है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। तो ये जरूर से ध्यान देना है, क्योंकि यही से इसी के बेस पे हम यहाँ पे इसका स्प्लिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे है प्लस, हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे प्लस है। और थर्ड थिंग हमको जो ध्यान रखना है कि स्प्लिटिंग करते टाइम पे हमें ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाना कभी भी मत भूलना। ब्रैकेट नहीं लगाए बिना भी काम हो सकता है, बट ब्रैकेट लगाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा हर बार। चाहे वहां पे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है। ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखी, एक तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, क्योंकि ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लगती है। फिर उसके अंदर ए बी सी क्या है ये देखना है, और उसके बाद में आपको ये देखना है कि इसमें ये प्लस आई मीन सेकेंड प्लेस पे जो साइन है, यानी कि सेकेंड प्लेस पे ये जो साइन है सी से जस्ट पहले जो साइन है वो प्लस का है या माइनस का, क्योंकि स्प्लिटिंग इसी के बेस पे होगी। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है। अब हम एक क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब हमें पता है कि यहाँ पे 6 a हमारा यहाँ पे 1 है, और b यहाँ पे हमारा -7 है, b इज -7 एंड c इज योर 6। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाय सी, ये हमें रफ पार्ट में करना है। a मल्टीप्लाई बाय सी क्या होगा, तो a है हमारा 1 और c हमारा क्या है 6। ऐसे ही हमारा जो b है वो क्या है 7। अभी हम माइनस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्रैकेट लगाएंगे वहां पे तो वो माइनस वहीं पे हो जाएगा उसका काम। तो हमें सिर्फ अभी पॉजिटिव्स को ही देखना है, 6 और 7। तो अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, अब आपको इस 7 को कुछ इस तरह से बांटना है, कुछ इस तरह से कट करना है कि आपको इस तरह से दो नंबर्स में डिवाइड करना है कि वो ऐड करने पे, ठीक है,
स्प्लिट करने के लिए हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। क्यों एडिशन कर रहे हैं? क्योंकि सेकंड प्लेस पे सी से पहले जो साइन है वो प्लस का है, इस बात का ध्यान रखना। अगर सी से पहले का साइन प्लस का है तो स्प्लिटिंग प्लस होके होगी, और सी से पहले का साइन माइनस का है तो स्प्लिटिंग माइनस होके होगी। यहाँ पे प्लस है तो आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस करने पे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी यानी कि 6 आए। a इंटू सी करने पे क्या है 6 और ऐड करने पे 7। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे 7 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा? तो ये तो बहुत सिंपल सा है, हमें पता है 6 इंटू 1 करोगे तो 6 आएगा और 6 प्लस 1 करोगे तो 7 आएगा। तो जो ये 7x है इसको हम इस तरह से स्प्लिट कर देंगे। नाम इसका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस, और मैंने आपको बताई थी थर्ड स्टेप क्या करनी है, आपको ब्रैकेट हमेशा यूज में लेना है। तो यहाँ पे माइनस के जस्ट बगल में हमने ब्रैकेट लिया है, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट रहेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना। तो ये 7x को हमने 6 प्लस 1 x के साथ में ले लो, 6x प्लस 1x या फिर x प्लस 6, हमने इस तरह से लिख लिया। अब ये जो माइनस है इसका रोल आएगा, अभी क्या करेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और सारे साइन चेंज कर देगा, जो भी ब्रैकेट में है सबके साइन चेंज कर देगा। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ये माइनस अंदर जाएगा x के पास में, माइनस का x प्लस 6। अब क्या करेंगे, हम दो दो की पेयरिंग करेंगे, जैसे ये और ये, और इन सबका हम क्या करेंगे, हम इनको हम कॉमन ले लेंगे इनमें से। तो इनमें से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 6x में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया, इसके पास में 2x है, एक बाहर आ चुका है तो अंदर एक x बच गया। इसके पास में 6x है तो x बाहर आ चुका है कॉमन के तौर पे, तो अंदर रह गया सिर्फ माइनस का 6। ऐसे ही इन दोनों में भी जब हम कॉमन लेंगे तो x और 6 में तो कोई कॉमन टर्म नहीं दिख रहा है, तो जब हमें कोई कॉमन टर्म नहीं मिलता तो हम वहां पे 1 ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। एक और चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे है माइनस, एक माइनस x के पहले, और यहाँ पे 6 है उसके आस पास में है प्लस। तो हमें पता है जो प्लस होता है वो किससे मिलकर बनाता है, दो माइनस से। तो यानी जो ये प्लस है इसके पास में दो माइनस है और x के पास में भी दो माइनस, एक माइनस है, तो x इन दोनों के पास से माइनस को एज ए कॉमन बाहर निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया बाहर, तो इस x के पास से कॉमन माइनस बाहर निकाल लिया हमने, तो अब इस x के पास में सिर्फ माइनस हट चुका है तो ये प्लस का बन चुका है। ऐसे ही जो ये प्लस का 6 है इसके पास में दो माइनस है, तो एक माइनस हमने बाहर निकाल लिया है कॉमन के तौर पे, तो एक अंदर रह गया है, तो इस तरह से हमारा ये टर्म बन गई है। अब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पास में ब्रैकेट में अगर सेम नंबर्स आ जाए, x माइनस सिक्स दोनों तरफ आए, यानी हम सही जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। ऐसे ही अब x माइनस 6 दोनों तरफ आ रहा है तो इसको एज ए कॉमन ले लो, x माइनस 6, और अब इस पूरी टर्म में से x माइनस 6 बाहर निकाल लिया तो यहाँ से बच गया x, और इस पूरी टर्म में से x माइनस 6 बाहर निकाल लिया तो बच गया यहाँ पे -1। तो इस तरह से आपके दो फैक्टर्स रेडी हो चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू x माइनस 6 मल्टीप्लाई में x माइनस 1। दिस इज आवर आंसर। ये हमारे फैक्टर्स हैं, ये हमारे लिए था जब माइनस था वहां पे। अब यहाँ पे प्लस आ जाए तब क्या होगा, तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अगेन हम यहाँ पे ए बी सी चेक करेंगे। जो हमारा पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यस, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके जैसे है, तो यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ए की प्लेस पे क्या है, यहाँ पे ए की प्लेस पे 1 है, बी की प्लेस पे यहाँ पे प्लस का 7 या फिर 7 है, और सी की प्लेस पे यहाँ पे 6 है। अब हम करेंगे a इंटू सी, हम क्या कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो बन गया वापस 6 इंटू 1, और b क्या है हमारा 7। तो हमें a इंटू सी को मल्टीप्लाई करने पे 6 आया, और हमको पता है कि हमें सेकंड चीज क्या देखनी है कि सेकंड नंबर पे c से जस्ट पहले कौन सा साइन है, वहां पे क्या है प्लस का साइन है। तो अगर प्लस का साइन है तो हमें स्प्लिटिंग भी प्लस करके करनी है। तो किसकी स्प्लिटिंग करनी है, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग प्लस करके करनी है। तो यानी कि ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस करने पे तो 7 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। मल्टीप्लाई करने पे 6 क्यों आए, क्योंकि a इंटू 6 आपका 6 है, a इंटू सी आपका 6 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, अगेन 6 इंटू 1 करने पे तो 6 आता है, 6 प्लस 1 करने पे 7 आता है।
तो यानी 6 और वो 1 नंबर है। तो अगेन हमने पहला ABC चेक कर लिया, फिर हमने प्लस का साइन चेक कर लिया, तो स्प्लिटिंग हमारी प्लस होके होगी। और दूसरा काम एक्स स्क्वायर प्लस, तीसरा काम है हमारा ब्रैकेट ओपन करना। इस प्लस के आगे ब्रैकेट ओपन करना जरूर से करना है, क्योंकि माइनस जब होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो हमारी हैबिट ही हम ब्रैकेट के डाल लेंगे, ताकि माइनस वाले में चाहे प्लस वाले में कहीं पे भी गलती ना आए। तो 7x चेंज हो गया 6x में, प्लस x में, प्लस का 6, यहां से बन गया 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6। वापस से स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से x कॉमन ले लिया, तो बच गया यहाँ पे x। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ चुका है, एक इसके पास में रह गया। ऐसे ही 6x में से भी एक x बाहर आ चुका है, 6 अंदर रह गया। ऐसे ही x प्लस 6 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो x ना ही 6, कोई भी टर्म लेंगे तो हम ऐसे में 1 को कॉमन ले लेंगे। दोनों के पास में ये प्लस है तो हम बाहर प्लस ले लेंगे, तो x प्लस 6। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही जा रहा है या नहीं। तो हम देख सकते हैं x प्लस 6 दोनों तरफ, दोनों के ब्रैकेट्स में आ रहा है, तो यानी हमारा आंसर सही जा रहा है। अब हम यहाँ से x प्लस 6 जो कि दोनों इस वाले टर्म में भी है और इस वाले टर्म में भी है, तो हम x प्लस 6 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास में यहाँ से रह गया x और यहाँ से रह गया प्लस का 1। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 6 x प्लस 1 करके फैक्टर्स मिल गए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अभी तक स्प्लिटिंग करी जब हमारे पास में सेकंड प्लेस पे प्लस था। सेकंड प्लेस यानी c से पहले प्लस था। अब जब c से पहले माइनस आएगा तब हम किस तरह से करेंगे, माइनस करके कैसे हम स्प्लिटिंग करेंगे वो देखते हैं। अब इस थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ हमारे पास में क्या है। तो सबसे पहला काम हमको देखना है कि कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये उससे मैच कर रही है। एक्स स्क्वायर एक्स और सी कांस्टेंट टर्म, तो सब कुछ मैच कर रहा है, तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पहली चीज चेक्ड, ठीक है। अब दूसरी चीज देखनी है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ए क्या है, a इज एक्स स्क्वायर मल्टीपल, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 3। यहाँ b इज x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे b इज, यहाँ पे x के मल्टीपल में सिर्फ माइनस है और 1 है, क्योंकि x के मल्टीपल में और कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है। तो b की प्लेस पे -1, जब भी कुछ नहीं है वहां पे 1 2 3 4, और अगर वहां पे सिंपल सा x है तो यानी इसका मतलब वहां पे 1 मल्टीपल में है। और जब हमारा और c हमारा है यहाँ पे नेगेटिव यानी कि -4, तो हमने यहाँ पे एबीसी चेक कर लिया है। अब दूसरा काम करना है कि हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पे सेकंड प्लेस पे माइनस है, तो हमने देख लिया यहाँ पे सेकंड प्लेस पे माइनस है, सी से जस्ट पहले हमारे पास में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब स्प्लिटिंग माइनस होके होगी। ध्यान रखना इस बात को कि जब सेकंड प्लेस पे माइनस है तो स्प्लिटिंग माइनस होके होगी। तो हम यहाँ पे 4 इंटू 3, हमें पता है हम a इंटू सी करते हैं, तो a हमारा 3 है और c हमारा 4 है। हम नेगेटिव्स को इग्नोर कर रहे हैं, बाद में जाके सबको कंसिडर करेंगे। तो हमने सबसे पहले a इंटू सी किया, वो आया 12, और b आपका आना चाहिए जो कि है 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, और जिनको माइनस करने पे, क्योंकि स्प्लिटिंग अब माइनस होके होगी क्योंकि सेकंड प्लेस पे माइनस है, तो जब आपको उसको माइनस करोगे तो आपको माइनस मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और जिनको माइनस करने पे 1 आए। तो ऐसे आपको पता है 12 का फैक्टर्स करो, 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और एक हो गया 3, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आएगा, और 4 और 3 को माइनस करोगे तो 1 भी आएगा। तो इस तरह से आप 4 - 3 1, 4 इंटू 3 12 आप यहाँ से यूज में ले सकते हैं। तो आप स्प्लिटिंग करोगे 4 - 3 करके, तो वापस से सेम मेथड 3x स्क्वायर माइनस, अब हम थर्ड थिंग यूज में लेंगे कि हमें ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। अब हम यहाँ पे माइनस के आगे ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि माइनस के लिए तो हमने ब्रैकेट का ये खोला है और हम लगाएंगे हर क्वेश्चन के अंदर। तो -x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 4x - 3x, 4x - 3x को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 4 इंटू 3 करोगे तो 12 आएगा, और इज इक्वल्स टू -4। आगे 3x स्क्वायर
ये माइनस अंदर गया, माइनस का 4x, माइनस अंदर जाके सबके साइन चेंज कर देगा, तो ये 4x भी माइनस का हो गया और ये 3x भी जो माइनस का है वो प्लस का हो गया, तो 3x माइनस 4। तो इस तरह से हमारे पास में सारे फैक्टर्स अब ओपन हो चुके हैं, ब्रैकेट से हट चुके हैं। अब हम दो दो के फैक्टर्स, दो दो के टर्म्स लेके इनको फैक्टर्स बनाएंगे इनके। तो 3x माइनस 4x में से सिर्फ एक ही चीज कॉमन आ रही है, वो है x। यहाँ से x कॉमन लिया, बच गया यहाँ पे 3x माइनस 4, क्योंकि इसके पास में एक एक्स्ट्रा x था और यहाँ से x हट के सिर्फ यहाँ पे 4 बच गया। ऐसे ही यहाँ पे 3x माइनस 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यानी 1 तो हमारे पास में हमेशा होता ही है, तो 1 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच गया 3x प्लस 1, 3x यहाँ पे माइनस का 4, सिंपल सा ले लिया। अब यहाँ से दोनों टर्म्स में से 3x माइनस 4 हमारे पास में दोनों तरफ है, यानी हमारा आंसर सही जा रहा है। 3x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, बच गया x प्लस 1 यहाँ अंदर, और इस तरह से हमारे फैक्टर्स निकल गए। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई में x प्लस 1। ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे गिवन है, आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं। हम वहाँ पे बहुत सारा डेली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी क्विजेज हम प्रोवाइड करवाते हैं मैथ्स के हर टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी आपके मैथ्स को बेटर करने में, इवन कोई भी सब्जेक्ट को बेटर करने में। और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।